Okay, today I am going to start vertical balance sheet. How to prepare the vertical balance sheet? कैसे हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं वो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है कि अभी हम लोग मैं आपको पहले फॉर्मेट बना रहा हूँ कि क्या क्या वर्टिकल बैलेंस शीट में आता है, कैसे बनाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। तो वर्टिकल बैलेंस शीट अगर आपको आ गया तो इससे रेवेन्यू भी बना सकते हैं, इससे कॉमन साइज भी बनता है, कंपैरेटिव भी बनता है रेवेन्यू का, और नॉर्मली वर्टिकल बैलेंस शीट भी बनता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बैलेंस शीट बनाना बता रहा हूँ कि किस तरह से बैलेंस शीट को बनाया जाता है। ये 3 लाइन खींचने का, ये ऊपर मैसेज कंपनी का जो नाम रहेगा वो लिखने का, एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, जो भी नाम रहेगा यहाँ लिखने का वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपका ईयर एंडेड रहेगा, जैसे 2019 है तो 2019 लिख दो। ठीक है, मैंने लिख दिया है, समझ लो। पर्टिकुलर रुपीस रुपीस रुपीस। सबसे पहले इसमें आता है सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसा आया। सोर्सेज ऑफ फंड का मतलब होता है कहाँ से पैसे आए हैं। तो पहला मैं लिखूंगा सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से पैसे आए हैं, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड में फर्स्ट आता है ए, शेयर होल्डर फंड। क्या लिखते हैं उसको? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला आता है फर्स्ट शेयर कैपिटल। क्या आता है? शेयर कैपिटल में अपने पास दो ही होंगे, एक इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो 10% प्रेफरेंस शेयर जो भी दिया रहे, प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा आता है इक्विटी शेयर। दोनों जो भी रहेंगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, उसमें से लेस करते हैं। लेस क्या करते हैं? कॉल्स इन एरर। कॉल्स इन एरर। जिसका भी अगर मान लो इक्विटी शेयर का दिया रहेगा तो इक्विटी शेयर में से इधर इक्विटी शेयर का इधर लिखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे। अगर सिर्फ कॉल्स इन एरर दिया है तो दोनों को ऐड कर देना, कॉल्स इन एरर को लेस कर देना है। ये दोनों को ऐड कर देना है और कॉल्स इन एरर को लेस कर देना है। ठीक है, इसमें हम लोग और ऐड करते हैं क्या? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ये हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करके जो आता है हम लोग उसे बाहर लिखते हैं। उसे हम लोग क्या लिखते हैं? बाहर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है, या जो भी रहेगा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बी आता है, सेकंड आता है इसमें, या बी, ये हमारा ए है तो बी आता है, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या लिखते हैं बी को? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? जैसे जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या शेयर प्रीमियम जिसको बोलते हैं आप लोग, शेयर प्रीमियम लिखिए। शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, समझा? सिंकिंग फंड। तो ये सब हमारे क्या आता है? रिजर्व में आता है। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जिसको बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सब इधर आते हैं। ये सब यहाँ पे आते हैं।
ये टोटल ऐड करते हैं, उसमें से लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट लेस करते हैं। फिक्टिशियस असेट्स में जैसे असेट साइड में आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया है। क्या दिया है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट साइड आया तो लॉस है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जितने भी हैं इधर साइड लिखेंगे, ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये अगर जो भी आता है इसमें ऐड कर देंगे, टोटल इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a प्लस बी इक्वल टू सी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरी फंड। क्या बोलेंगे उसको? प्रोप्राइटरी फंड, मालिक का फंड या शेयर होल्डर फंड, ठीक है। उसके बाद आता है डी। डी आता है, सी हो गया ना प्रोपर्टी फंड, डी आएगा बोरोड फंड। बोरोड फंड लिखते हैं या लोन फंड, या लोन फंड। लोन फंड में ए आता है सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में जो हमारे पास सिक्योर होता है, सिक्योर जैसे बैंक लोन, बैंक में हम लोग कुछ अपना प्रॉपर्टी वगैरह रख कर भी लोन लेते हैं ना, तो बैंक लोन। डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन, इंस्टीट्यूट लोन, बैंक लोन, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज मतलब गिरवी, अपना घर गिरवी रख कर लोन लेते हैं हम लोग। चार्जेबल लोन, चार्जेबल भी वही होता है, चार्जेबल मतलब गिरवी होता है। तो ये हमारा सब सिक्योर्ड लोन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड लोन। इन सबको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। सिक्योर्ड लोन टोटल करके इधर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन आता है, बी अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड में जैसे पब्लिक डिपॉजिट, डायरेक्टर डिपॉजिट, अदर अनसिक्योर्ड लोन। आने के चांसेस तो कम ही होते हैं, लेकिन अब ये और ये दोनों ऐड कर दो, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों ऐड कर देते हैं, उससे बाहर निकाल। तो ये देखो, पहला ए, ये सी और डी, ये सी आया था हमारा, सी प्लस और ये डी हमारा ये आया है, तो दोनों ऐड कर देते हैं। तो ये सी और डी इज इक्वल टू सी प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल इक्वल, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल इम्प्लॉय। समझना? कैपिटल इम्प्लॉय। सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब हम लोग ने देखा था कहाँ से पैसे आते हैं, यहाँ से पैसे आते हैं, और हम उसमें से लेस। सेकंड आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कहाँ पैसे खर्च होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ पैसे खर्च होते हैं। पहला ए, फर्स्ट फिक्स असेट्स। पहला क्या आता है? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट में दो, एक तो इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल में आते हैं गुडविल,
पेटेंट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब किसमें आते हैं? इंटेंजिबल। जितना आता है ये टोटल ऐड करके इधर लिखते हैं। उसके बाद बी आता है टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स असेट में हमारा पहला आता है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर कार, डिलीवरी वैन, जितने भी और भी फिक्स असेट्स होंगे, लूज टूल्स भी हो सकता है, और जैसे मोटर कार, रबर हेड, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये सब जितने भी होते हैं टेंजिबल में आते हैं। प्रीमाइसेस, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, जितने भी हैं सब लिख नहीं सकते, लेकिन ये समझ लो कि आपके फिक्स है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों ऐड कर देते हैं, तो अपने को टोटल फिक्स से बाहर निकाल, ठीक है। ये पहला ये हो गया। फिर सेकंड वाला हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकते हैं, शेयर में हो सकता है, डिबेंचर, किसी कंपनी का शेयर परचेज किया, किसी कंपनी की डिबेंचर परचेज कर लिया, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल, क्या आता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में फर्स्ट आता है करंट असेट्स, क्या आता है? करंट असेट्स। करंट असेट दो तरह के होते हैं, पहला क्विक असेट्स और नॉन क्विक असेट्स। तो पहला क्विक असेट मतलब क्या हुआ? स्टॉक और प्रीपेड और एडवांस को छोड़कर बाकी जितने भी सब क्या है? प्रीपेड है, सब क्या है? क्विक असेट्स है। जैसे कैश है, बैलेंस, बैंक बैलेंस है, उसके बाद डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। ये सब जितने भी है ये सब किसमें आते हैं? क्विक असेट्स, ठीक है। ये क्विक असेट पूरा ऐड कर दिया है। दूसरा आता है नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स में अपने पास दो ही तीन आते हैं, एक तो स्टॉक, दूसरा प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस भी हो, और दूसरा एडवांस टैक्स। ये तीन हमारे लिए क्या है? ये ऐड कर दिया जाए, तो अगर ये टोटल ऐड कर देते हैं हमें मिलता है टोटल करंट असेट्स। क्या मिल जाता है? टोटल करंट असेट्स। अब ऐसे ही हमको टोटल करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो पहला क्या था? हमने देखो यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड, फिर से एक बार बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ इसको डिटेल में। तो सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहले क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो 10% प्रेफरेंशियल है और इक्विटी शेयर। उसमें कॉन्सिडर क्या करते हैं? लेस करते हैं। शेयर फॉरफीचर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। रिजर्व सरप्लस, ये टोटल लायबिलिटी इधर लिखते हैं। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, शेयर प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, सीकिंग फंड है, कैपिटल एडमिशन रिजर्व है। ये टोटल रिजर्व ऐड कर देते हैं। उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देते हैं। माइनस करके जो भी है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसमें अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है? प्रोप्राइटरी फंड। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोप्राइटरी फंड। उसमें सेकंड डी आता है बोरोड फंड या लोन फंड। तो बोरोड फंड में पहला क्या आता है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में पहला क्या दिया? बैंक लोन, डिवेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन, मॉर्गेज लोन, चार्जेबल लोन, जो भी है टोटल ले लेगा। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लोन।
अनसिक्योर्ड लोन में पहला क्या आता है, पब्लिक डिपॉजिट, डायरेक्टर डिपॉजिट, अदर अनसिक्योर्ड लोन, टोटल ऐड करके यहाँ लिखते हैं। उसके बाद सीएलडी कैपिटल इंक्वायरी, ये अगर सी और डी ऐड कर देते हैं, ये हमने जो प्रोप्राइटरी फंड सी है और ये बोरोड फंड डी है, तो डी और दोनों को ऐड कर दिया, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल रहा है, कैपिटल इंक्वायरी। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कहाँ-कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। पहला फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में पहले क्या आता है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ऐड करके मांगता है। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, डिलीवरी वैन, कंप्यूटर, प्रीमाइसेस, लीजल प्रीमाइसेस, रियल प्रीमाइसेस, बराबर है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीजल प्रॉपर्टी जो भी है सब इधर आते हैं, मोटर कार, डिलीवरी वैन, ये सब चीजें, ट्रक, मोटर ट्रक, ये सब चीजें सब फिक्स है, ठीक है, ऐड करके बाहर निकालना पूरा टेंजिबल इंटेंजिबल को ऐड करते हैं, टोटल फिक्स होता है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में शेयर में हो सकता है, डिबेंचर होता है, गवर्नमेंट का बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आता है वर्किंग, थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट, करंट एसेट पहले फिक्स एसेट्स, इनमें क्या आएगा, कैश, बैंक बैलेंस, डेटर, बिल, रिसीवेबल, ये सब आपका। नॉन किक में क्या आता है, स्टॉक, लिक्विड, एडवांस, ये आपका नॉन किक है। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, टोटल करंट एसेट। अब मैं इस पे देखो रब कर रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि अभी करंट लायबिलिटी क्या होती है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, अब उधर से उसमें से लेस करते हैं, लेस क्या, ये करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, लेस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहला आता है फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी दो ही होते हैं, नॉन फिक्स्ड लायबिलिटी दो ही होते हैं, फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड। नॉन फिक्स्ड दो ही होते हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट और एडवांस रिसीट, ये हमारा दो नॉन फिक्स्ड है, बाकी सब क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या आता है, जैसे बिल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रपोज्ड डिविडेंड, एक्सेट्रा जो भी है, ये हमारा क्या है, ये ऐड करके काम में आता है। दूसरा आता है नॉन फिक्स्ड, नॉन फिक्स्ड लायबिलिटीज, नॉन फिक्स्ड लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, एडवांस रिसीट, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारा आता है करंट लायबिलिटी, ये भी आपने को टोटल करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी। ये दोनों ऐड कर दिया तो टोटल हमारा करंट लायबिलिटी। अब ये करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट का हमारा ये करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, हम लोगों को क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल, क्या मिल जाता है, थर्ड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ये तीनों ऐड कर देते हैं, एक तो ये फिक्स एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा ये देखो यहाँ पर दिया है वर्किंग कैपिटल, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू कैपिटल इंक्वायरी, इक्वल टू कैपिटल इंक्वायरी, तीनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल जाता है, कैपिटल इंक्वायरी। और कैपिटल इंक्वायरी सेम होता है, जो ये कैपिटल इंक्वायरी लिखा है वही सेम ये भी कैपिटल इंक्वायरी सेम लिखा है, तो हमारा आंसर सही, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मेट ऑफ द वर्टिकल बैलेंस शीट, दीज आर द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट हो गया, सेकंड आता है, थर्ड आता है वर्किंग कैपिटल, फिक्स है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो अपने को कैसे मिलेगा, पहला करंट एसेट लिखने का, करंट एसेट दो होते हैं, एक क्विक एसेट और दूसरा नॉन क्विक एसेट्स,
तो क्विक में क्या आता है, कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल और डेटा, ये सब किसमें आते हैं, क्विक में। और नॉन क्विक में क्या आता है, स्टॉक, प्रीपेड, बस एडवांस टैक्स, इतनी को छोड़कर आगे कुछ भी नॉन क्विक नहीं है। सब जितने हैं वो तुम्हारा क्या है, क्विक एसेट्स है। ठीक है, ये टोटल दो ऐड करते क्या मिलता है, टोटल करंट एसेट्स, उसमें से लेस करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में दो होते हैं, क्विक लायबिलिटी और दूसरा नॉन क्विक लायबिलिटी। क्विक लायबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर, बिल्स,